जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और नारद मुनि जैसे ही देवलोक को गए तो विचारों की अधेड़ बुन में लगे हुए जाह्नवी नदी के पास ही तमसा नदी के पास वाल्मीकि घूमने के लिए आ गए, क्योंकि जब व्यक्ति चिंतन में युक्त होता है तो उसका घूमने का मन करता है। और जैसे ही वो तमसा नदी के तट पर आए तो तमसा नदी के तट पर आने पर उनके मन में उसकी सुंदरता को देख करके क्या भाव उत्पन्न हुए, उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं कि सातु तीरम समासाध्ये तम साया मुनिस्तदा शिष्यम आहा स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम। और जैसे ही वो तमसा नदी के किनारे पहुंचे, सातु तीरम समासाध्ये, तीरम होता है तट पर, तमसा नदी के तट पर पहुंचकर, तमसाया मीन तमसा के, तीरम मीन तट पर, समासाध्य मीन पहुंच करके, मुनि मीन मुनि ने, तब शिष्यम आहा, अपने शिष्य को कहा। कौन सा शिष्य? जो बिल्कुल उनके पास खड़ा था। तो शिष्यम आहा स्थितम पार्श्वे, पास में स्थित अपने शिष्य को कहा, दृष्टवा तीर्थम अकर्दमम, उस तीर्थ, उस तमसा नदी के तीर्थ, और वो कैसा तीर्थ था? अकर्दमम, जिसमें कीचड़ का नामो निशान नहीं था, कीचड़ रहित उस तमसा नदी के तीर्थ को देखकर उनके मन में शिष्य को उसकी सुंदरता के भाव को व्यक्त करने के विचार उत्पन्न हुए। तो वाल्मीकि के ने अपने मन के विचारों को, अर्थात जब उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के इस आनंद को देखा तो अपने उस आनंद के विचारों को उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के सामने व्यक्त किया। तो तमसा नदी का सुंदर तट उनको पूरी तरह से झकझोर गया था, उनको हिला चुका था। और ये तमसा नदी के सुंदर तट के माध्यम से रामायण में ये शिक्षा देती है कि नदियों के तटों को सुंदर बनाइए, नदियों के वातावरण को सुंदर बनाइए, ताकि वो आपके मन को आकर्षित करें और आपके मन में को भी पूरी तरह से स्वस्थ और स्वच्छ बनाए। तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज भी वही शिक्षा देते हैं कि जैसे नदियों को स्वच्छ रखना जरूरी है, वैसे आज भी हमें इन और ध्यान देना है और नदियों की सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। पर इन सब बातों को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कृति की महानता को जानेंगे अगर रामायण से जुड़ेंगे और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके हर श्लोक को अपने साथियों तक पहुंचाइए और